दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। इस देश में मौजों की कोई कमी नहीं है और ऐसी मौजें ढूंढ ढूंढ के मैं आपके पास लेके आता रहता हूं। और मुझे पक्का पता है कि आप लोगों के पास भी अपने चारों तरफ आपको भी देखने को बहुत सारी मौजें मिलती होंगी। आप भी अपना एक पर्सनल रजिस्टर उसको बना रहे होंगे। लेकिन ये है इस बार की मौजें जो मेरे को देखने को मिली। इसमें मौज भी है और कुछ परेशान करने वाले बातें भी हैं। देखते हैं कैसा महसूस करते हैं आप। आइए देखते हैं भारत एक मौज। दोस्तों, एक खबर मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको नॉर्मली मीडिया तो आपको ये बताएगा नहीं कि होता ही है कि बहुत सारे फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स हर देश में रहते हैं, उनके ब्यूरोज होते हैं, वहां पे वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उस कंट्री के बारे में। तो हिंदुस्तान में भी बाहर से बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पे 25 या 15-20 साल से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। फिर कोविड के टाइम पे वो लोग अपनी फैमिली से मिलने अपने अपने देश चले गए। अब वापस आने के लिए उनको इंडियन गवर्नमेंट वीजा नहीं दे रही है। और उसकी वजह यही है कि इंडियन गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स हैं ये हिंदुस्तान में आने के बाद यहाँ की सरकार के खिलाफ लिखते हैं और हमारी सरकार नहीं चाहती कि उसके बारे में कुछ भी गलत लिखा जाए बाहर दुनिया भर को ना पता चले। तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पे छुपा के रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल चाइना वाला हाल है। चाइना में बिल्कुल यही सिचुएशन है कि किसी भी फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट को वीजा नहीं देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ की खबर बाहर ना चली जाए कि हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। तो वही हिंदुस्तान में हो रहा है। धीरे धीरे हम नॉर्थ कोरिया की तरफ भी बढ़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का जो शासक है वो इतना अमीर आदमी, दुनिया के चंद अमीर आदमियों में से एक आता है, बिलियनर है वो। और उसका पूरा मुल्क जो है ना दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक है। वहां पे लोगों के पास रहने खाने की बेसिक सुविधाएं भी नहीं है और कोई आजादी भी नहीं है। और लेकिन राजा है जो वो बहुत अमीर आदमी है, उसको सारे हक है, वो पूरी नॉर्थ कोरिया को अपने प्रॉपर्टी समझता है। बिल्कुल वही हाल हिंदुस्तान में हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाहे बाढ़ से मर जाएं लोग, चाहे बेरोजगारी से मर जाएं, चाहे महामारी से मर जाएं, चाहे आपसी दंगे फसाद में मर जाएं, लेकिन जो हमारे राजा हैं उनका नया बोइंग आ रहा है। नमस्ते भारत में आप जानिए पीएम मोदी का अवैध हवाई किला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत जल्द एक अवैध किला मिलने वाला है। आसमान से उड़ने वाला ये किला इतना सुरक्षित है कि दुश्मन चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस विमान में सफर करते रहे हैं, ठीक वैसे ही विमान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करने वाले हैं। जिसकी कीमत क्या है, मैं आप लोगों को ये होमवर्क देता हूं कि आप जरा उसकी कीमत निकाल के देख लें कि वो कितने का है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, किन किन चीजों से वो लैस है। जैसे अमेरिका के एयरफोर्स वन विमान पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होता है, वैसे ही भारत के इस वीवीआईपी विमान पर एक तरफ हिंदी में भारत और उसके साथ इंग्लिश में इंडिया लिखा है और बीच में भारत का राज चिन्ह बना हुआ है। इसी तरह जैसे एयरफोर्स वन की टेल पर अमेरिका का झंडा बना होता है, वैसे ही इस विमान की टेल पर तिरंगा बना हुआ है। वो उनके लिए, हमारे राजा के लिए आ रहा है। और हमारी जो राजा साहब की जो प्रजा है उनको वो कभी 100 लाख करोड़ का वादा कर देते हैं, कभी 20,000 करोड़ का वादा कर देते हैं, कभी हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया। लेकिन उन वादों पे हुआ क्या है, उसका हिसाब किताब क्या है, उनका कितना अमल हुआ है, उससे कोई नहीं पूछता है। अब हमारे राजा जी अपने जंबो जेट में उड़ेंगे जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी लगी है मेरे ख्याल से, मैंने तो ये सुना है। अच्छी बात है, राजा को तो ऐसे चढ़ना ही चाहिए, लेकिन प्रजा के बारे में भी सोच लो प्रभु। और उसे हमारा देश पसंद नहीं आ रहा तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज, मेरा भारत महान है, मेरा भारत बहुत अच्छा है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में करोड़ से ज्यादा सैलरीड लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। देश में कोविड बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है। बेशुमार लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और इलाज के लिए भी कमियां हैं, जगह नहीं है। देश में जलजला आए में बाढ़ आई हुई है, सोशल फैब्रिक देश का टूटा जा रहा है। लेकिन हमारा मीडिया बिजी है सिर्फ एक खबर में, वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत। बधाई के पात्र सबसे बड़े आप हैं, क्योंकि आपका जो रिलेंटलेसली जो आप इसके पीछे पड़े रहे, हमने बीच में शायद और भी काम किए हैं, लेकिन आप हर दिन और अभी आई थिंक सोशल मीडिया पे जोक्स चल रहे हैं कि अगर अर्नब जी का बस चले तो वो सीबीआई में घुस के इन्वेस्टिगेट करे। मन तो करता है कभी। उस आदमी ने कुछ वक्त पहले सुसाइड किया तंग आके, लेकिन उसको अभी भी चैन से बैठने नहीं दे रहे। तो हमारा मीडिया वो चीजें नहीं दिखा रहा है, वो चीजें नहीं। मीडिया होता किस लिए? मीडिया होता इसलिए है कि सरकार को अनकंफर्टेबल करे, उसको बताए कि भाई, मीडिया इसलिए होता है कि जनता को ये बताए कि सरकार ने ये वादा किया था और ये नहीं किया है, और सरकार ने देश की हालत क्या कर दी है और इस सरकार से जवाबदेही मांगी जानी चाहिए। अलबत्ता हमारा मीडिया क्या कर रहा है?
Yes, this is the problem. Just a moment. Yes, Mr. Fundamentalist. हमारा मीडिया सरकार से तो कुछ नहीं पूछ रहा है, और जो असली मुद्दे हैं नौकरी के, शांति के और बीमारी के और महामारी के या बाढ़ आ रखी है देश के कई इलाकों में, उन सबको छोड़ के हमारा मीडिया लगा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर। उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होने लगी है। और भी मौतें हुई हैं यार, हमारे यहाँ गौरी लंकेश का भी मर्डर होता है, उस पर तो कोई सीबीआई इंक्वायरी हुई नहीं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, वो आप लोगों से हाथ जोड़ के जा चुका है यार, उसको अब माफ कर दो। Why was the pseudo lobby quiet in the case? 1 minute. Why was the pseudo lobby so quiet in the case of SSR? और ये कंगना रनावत जी यार, इनके पास इनको कोई पिक्चरें दो यार, काम करने दो इनको, क्योंकि इनको काम नहीं मिलता है तो ये पता नहीं किस किस को लपेट लेंगे सुशांत सिंह की सुसाइड में। जिससे भी इनको थोड़ा सी खुंदक होगी उसको सुशांत सिंह की मौत में लपेट देंगी। ये दीपिका पादुकोण जो है वो अचानक से 2015-16 में कहती हैं कि 2008 में मुझे डंप किया गया था, तो मुझे उसका डिप्रेशन आज हो गया है 8 सालों बाद। उसके बाद में बीच में उनके अफेयर भी चल रहे हैं, वो अच्छे से काम भी कर रही हैं, वो बाहर जाके सजती सवरती भी हैं, सब कुछ होता है, शादी भी हो रही है, पर डिप्रेशन साथ साथ में है। ऐसा कैसा डिप्रेशन होता है जो कि 8 साल बाद होता है? इनको प्लीज काम दे दो, कोई फिल्में दे दो। और मीडिया प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है यार, हम लोगों को क्यों जर्नलिस्ट बना रहे हो? हम जर्नलिस्ट नहीं है, हम ट्रेन जर्नलिस्ट नहीं है। और तुम जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हो, तुम तो कम से कम जर्नलिस्ट बन जाओ, कम से कम देश की असली समस्याएं जो हैं वो जनता को बताओ तो सही, कैसे इनका बेवकूफ बनाया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड में इतना सारा पैसा गया जिसका हिसाब किताब कुछ नहीं है, और जिसका हिसाब किताब देने से मना कर रहे हैं कि हम देंगे ही नहीं इसका हिसाब किताब। ये कौन से निजाम में होता है यार? आप मीडिया हो, आपका काम ये होता है कि आप सरकार से पूछो कि भैया हिसाब दो, हमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत का बहुत दुख है, लेकिन अब प्लीज उस आदमी को चैन से उसकी मेमोरी के साथ जाने दो यार प्लीज, और अपना काम ठीक से करो। दोस्तों, ब्लूम्सबेरी नाम का एक पब्लिशर है जो डेली राइट्स के ऊपर एक किताब पब्लिश करने जा रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने इकट्ठा होके वो किताब लिखी है कि अनटोल्ड स्टोरी ऑफ डेली राइट्स, ऐसे करके कुछ उस किताब का नाम है, मुझे ठीक से नाम भी पता नहीं है उसका, माफी चाहता हूं उसके लिए। लेकिन बहरहाल बात यह है कि ब्लूम्सबेरी नाम के पब्लिशर ने वो किताब छापने की ठानी, और इससे पहले कि वो छाप पाते, जो ये ऑथर्स हैं इन्होंने अपने आप ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया, जिसमें मतलब चीफ गेस्ट बुला रखे थे विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने अर्बन नक्सल वर्ड कॉइन किया है, फिल्म मेकर बताते हैं अपने आप को, और कपिल मिश्रा साहब थे उसमें, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया, बहुत सारे महकमों से इल्जाम लगाया कि इन्होंने राइट्स इंसाइट करे दिल्ली में। इनफैक्ट फेसबुक में भी इनकी हेट स्पीच का जिक्र हुआ था कि इसकी वजह से फसाद हुए दिल्ली में। ये हेट स्पीच के कैटेगरी में आता है, बिना नाम लिए कहा गया, लेकिन साफ जाहिर था कि कपिल मिश्रा का नाम उसमें आ रहा था। झूठ का अंधेरा था, उसमें सच का दिया जलाने की हिम्मत की है मोनिका अरोड़ा जी ने, सोलाली जी ने और प्रेरणा जी ने। इस डेली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, ये द अनटोल्ड स्टोरी, दिस इज द अनटोल्ड ट्रुथ, जो कोई बताना नहीं चाहता इस देश में, ये वो कड़वा सच है दिल्ली के दंगों का और इस देश में होने वाले लगभग सभी दंगों का। झूठा कहीं का। कपिल मिश्रा वही हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे और उस वक्त बीजेपी के खिलाफ खुल के बोलते थे, बहुत आग उगलते थे, बहुत सेकुलरिज्म की भी खूब बातें करते थे। आप उनके पुराने ट्वीट्स और वीडियोस निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब इन्होंने पार्टी बदल ली है, तो इनके दीन ईमान के तो क्या ही कहने कि एक तरफ से दूसरी तरफ आने में इन्हें जरा भी परहेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। बहरहाल बात वो है कि ब्लूम्सबेरी ने किताब छापने की ठानी और बहुत लोगों ने इसके खिलाफ ब्लूम्सबेरी को जो है वार्न किया कि भाई आप ये क्या छाप रहे हैं, तो गलत है और हेट को प्रोपेगेट कर रहे हैं, हेट को छाप रहे हैं आप और सरासर झूठ छाप रहे हैं आप। तो ब्लूम्सबेरी ने फाइनली वो किताब पब्लिश करने से विड्रॉ कर ली। अभिव्यक्ति की आजादी का जो लोग ठेकेदारी करते हैं, उन्हीं लोगों ने इस किताब को वापस लिया, ऐसा लेखिकाएं कह रही हैं। और इसमें कहीं न कहीं बात सच भी है कि एक किताब से इतना डरने की क्या जरूरत है जब वो किताब प्रकाशक ने ऑलरेडी छाप करके 100 कॉपी दे दी है। इसका मतलब है कि प्रकाशक को कंटेंट से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कपिल मिश्रा को अपने यहाँ बुलाया गया इस किताब के लॉन्च पर, उसके बाद प्रकाशक दबाव में आ गया। अब हुआ ये कि जैसे उन्होंने ये विड्रॉ किया, देखिए मैं जाती तौर पे किसी किस्म की लिटरेचर को, किताब को बैन करने के सख्त खिलाफ हूँ, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें भी बहुत सारे चीजें आपको देखनी जरूरी हैं। राइट विंग जो है वो इस बात पे उछल पड़ा, जैसे राइट विंग के ऑफ इंडिया वगैरह ये लोग हैं,
इन लोगों ने ट्वीट मारे हैं और बहुत लिखा है इसके बारे में कि जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल है और ये जो लिबरल फाशिज्म है और फलाना ढींका, ये जो वर्ड्स इन्होंने लिबरल से ही सीखे हैं कि ये फाशिज्म है और ये बैन नहीं होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन हो रहा है। एक चीज हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इसका राइटिंग बहुत इस्तेमाल करता है हेट फैलाने के लिए कि भाई हमें भी बोलने का हक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो ट्रू मीनिंग है वो ये है कि आपको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है ताकि आप अथॉरिटी से, सरकार से, इंस्टीट्यूशन से सवाल पूछ सको, उनसे जवाबदेही मांग सको और आपको उससे सेफगार्ड करने के, आपके ऊपर कोई एक्शन ना हो, आपको उससे सेफगार्ड करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक आपको दिया गया है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हक है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पंच डाउन करने लग जाओ। जो ऑलरेडी विक्टिम है उसके खिलाफ हेट स्पीच फैलाओ और उसके खिलाफ झूठ फैलाओ, अनशन बोलो और उसको और विक्टिमाइज करो इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मेरे हिसाब से ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ ये है कि आप अथॉरिटी से सवाल पूछ सको, आप पंच अप कर सको, और पंच डाउन करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, इट इज कॉल्ड बुलिंग। हम एकेडमिक फ्रीडम अप्रोप्रिएट करते हैं टू क्वेश्चन एनी नरेटिव। दोस्तों, कपिल मिश्रा जी ने इसी सिलसिले में, ये ब्लूमसबरी वाले सिलसिले के बाद एक ट्वीट भी किया है। इसमें लिखा है उन्होंने, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। दे आर कॉलिंग मी टेररिस्ट, मर्डरर, कातिल जस्ट बिकॉज आई रेज माई वॉइस अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म इन माई सिटी। ये उनका ट्वीट है। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है? भारत माता की जय। तो कपिल मिश्रा की मानी जाए अगर, तो इस वक्त दिल्ली में, माई सिटी उनका दिल्ली है, दिल्ली में इस्लामिक टेररिज्म फैला हुआ है और इसके खिलाफ कपिल मिश्रा ने आवाज उठाई है। और कैसे आवाज उठाई थी तो आप सबने देखा ही है। अगर सभी इस तरीके से आवाज उठाने लग जाए तो एक अलग किस्म का टेररिज्म पैदा हो जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फेसबुक में भी ये बात हुई है, फेसबुक के ऑफिस में ये बात हुई है कि ये हेट स्पीच है जो उन्होंने दिया है। इट इज नॉट कॉल्ड रेजिंग योर वॉइस। रेजिंग वॉइस ऐसे नहीं होते। रेजिंग वॉइस रेज करने के कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके होते हैं। आपको उसके खिलाफ अगर आप बोलना ही है तो उसके तरीके हैं, सलीके हैं। आप मॉब इंसाइट करके और ये नहीं बोल सकते कि हम जो है हटा देंगे इनको, या तो आप हटा दो। आप पुलिस की भी नहीं मानेंगे और आप कानून की भी नहीं मानेंगे, आप संविधान की भी नहीं मानेंगे और फिर कहेंगे आई एम रेजिंग माई वॉइस। मेरे ख्याल से मेरे भाई, आप रेजिंग वॉइस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें कि हिंदुस्तान के इतिहास में जिन जिन लोगों ने आवाजें उठाई हैं किसी भी अन्याय, अत्याचार या किसी भी गैर कानूनी चीज के खिलाफ, तो वो जो जायज आवाज है उनको एक बार देख लेंगे किस तरीके से वो उठाई गई है। आपने जिस तरीके से उठाई थी उसको अगर आप आवाज उठाना कहते हैं तो भाई सही है, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी होंगे जो ये भी मान रहे होंगे कि आवाज उठाई है आपने और आपकी बात को सही भी मानते होंगे। लेकिन इस्लामिक टेररिज्म दिल्ली में कहीं दिख रहा है आपको? मेरे को तो दूसरी किस्म की और बहुत सारी दिक्कतें दिल्ली में दिखती हैं कि बारिश आती है तो पानी भर जाता है और जो है कई जगह इलीगल कनेक्शंस लिए हुए लोगों ने, कई जगह पानी की समस्या है, कई जगह बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या, सिक्योरिटी सेफ्टी की समस्या है, महिलाओं की। आपको इस्लामिक टेररिज्म दिख रहा है इतनी सारी समस्याओं के बीच में? मुझे तो इस्लामिक टेररिज्म नहीं दिख रहा। और अगर इस्लामिक टेररिज्म आपने दिखा, आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो जरा उसके सबूत भी लाके दिखा दें। उस पूरे दिल्ली में जो विध्वंस हुआ था, जो दंगे हुए थे, उसमें कितने टेररिस्ट आपने मार डाले यार? आप जरा बताएं मेरे को कि कौन कौन लोग उन दंगों में मारे गए हैं, उसमें कितने इस्लामिक टेररिस्ट थे? जरा इसका हिसाब किताब दे दें, हम मान जाएंगे आपने इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई और कार्रवाई करी। लॉन्च पे कोई व्यक्ति उपस्थित हो गया तो उसकी विचारधारा थोड़ी उसमें आ जाएगी। बुक तो लिखी जा चुकी है और बुक को रिलीज करने के पहले पब्लिशर को पढ़ना ही चाहिए, पढ़े ही होंगे। तो इसमें एक आशंका जरूर है कि किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के दबाव में ये निर्णय लिया गया है जो लोग समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था इस बार का भारत एक मौज। उम्मीद करता हूं कि आपने आनंद उठाया होगा इस प्रोग्राम का। पता नहीं कितना आनंद आता है, ये तो वही जाने यार जो ये मौजे बना रहा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी ऐसी खबरें ढूंढ के आपके पास लाता रहूं ताकि देश की जो ताज़ा स्थिति है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर सकें, थोड़ा देख सकें, सोच सकें कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। ऐसी कहानियां लेके मैं आता रहूंगा आपके पास। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए लेते रहिए भारत एक मौज। जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल।
अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे, भारत एक मौज। अरे चड्डी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू कासिम अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा, भारत एक मौज। अरे मन की बात करे हर संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले, लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर, भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज।